अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इसमें मैं बोला अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस माइनस अंडर रूट 5/2 एंड अंडर रूट 5/2 इज। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस माइनस अंडर रूट 5/2 है और सेकंड जीरो उसका अंडर रूट 5/2 है, दो जीरो दिया है। ओके, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस, इधर मैंने एस ओ जेड लिखा है, एस ओ जेड मींस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस पी ओ जेड यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और इसमें के जो है ना बच्चा एक कांस्टेंट होता है जो पॉलिनोमियल में से कॉमन लेके हम लिखते हैं। ओके, के इज एनी कांस्टेंट नंबर। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू किसकी चाहिए हमें बच्चा, सम ऑफ जीरोस की और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो बच्चा पहले मैं आपको ये क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि अगर ये 2 या 3 मार्क्स में आ जाए तो आपको इसकी पूरी वर्किंग आनी चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा फॉर एमसीक्यू। अब ध्यान से समझना बच्चा, सम ऑफ जीरोस कैसे निकलेगा, इन दोनों जीरो को ऐड कर दो। सम का मतलब क्या होता है, ऐड। तो सिंपली हम इन दोनों जीरोस को ऐड कर देते हैं, माइनस अंडर रूट 5/2 प्लस अंडर रूट 5/2। इन दोनों जीरोस को ऐड करें तो देखो बच्चा बिल्कुल सेम नंबर है बट साइन अपोजिट है, तो इसको हम कट कर सकते हैं। तो सम ऑफ जीरोस हमारा क्या हो गया, जीरो आ गया। अब नेक्स्ट हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, माइनस अंडर रूट 5/2 मल्टीप्लाई पॉजिटिव अंडर रूट 5/2। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चा न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 है, तो रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 देखो क्या होगा, अंडर रूट 25 हो जाएगा। और अंडर रूट 25 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। तो बच्चा जब भी रूट एक्स इंटू रूट एक्स की फॉर्म हो ना तो उसको हम एक्स लिख सकते हैं। तो रूट 5 इंटू रूट 5 को हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली 5 लिख सकते हैं। इसी तरह से बच्चा डिनोमिनेटर में जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 करना है हमने, तो रूट 2 इंटू रूट 2 को हम 2 लिख देंगे। अब साइन किसका आएगा, ध्यान से समझना बच्चा, इधर हमारे पास माइनस अंडर रूट 5/2 है और इधर प्लस अंडर रूट 5/2 है, तो माइनस प्लस इज माइनस। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा माइनस 5/2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है उसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो बच्चा ध्यान से समझना कैसे लिखेंगे। पहले तो के एज इट इज लिख देंगे, एक्स स्क्वायर भी ऐसे ही आ जाएगा। अब सम ऑफ जीरो हमने जीरो फाइंड किया तो सम ऑफ जीरो की जगह जीरो आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमने माइनस 5/2 फाइंड किया है तो इसको माइनस 5/2 यहां लिख देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज। अब देखो बच्चा के अभी ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर भी ऐसे रहेगा। अब जीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या होगा, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो ओनली, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स जीरो हो जाएगा और हम जीरो को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। और यहां पर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 5/2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/2। अगर बच्चा ये क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं आता, 2 या 3 मार्क्स में आ जाए तो इसको आप यहां तक सॉल्व करके भी लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, बट अभी हमें ऑप्शन दी हुई है तो हमें अपने आंसर को ऑप्शन से मैच करवाना है। तो वो कैसे मैच कराएंगे, ध्यान से समझना। उसके लिए बच्चा पहले आप क्या करो, एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो और 1 और 2 का एलसीएम ले लो। अभी के को हम ऐसे ही लिखते हैं, 1 और 2 का एलसीएम 2 आता है। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 2 आता है, 2 से, तो एक्स स्क्वायर को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, अब 2 के टेबल में 2 1 पे आता है तो हम 5 को भी 1 से मल्टीप्लाई करा दें तो यहाँ पर माइनस 5 आता है। तो k इंटू 2x स्क्वायर माइनस 5/2 अभी भी ये किसी ऑप्शन से मैच नहीं करता। और अगर 2 या 3 मार्क्स में है तो आप इतना और कर सकते हो चाहो तो। ओके, तो अब इससे मैच कराने के लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान से समझना बच्चा। अब क्योंकि सम ऑफ जीरो हमारा जीरो आया था तो इसमें जीरो इस फॉर्मूले में वैल्यू डालने से जो मिडिल टर्म में एक्स था ना वो हट गया था। तो यानी कि इस जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसमें एक्स वाली टर्म तो होगी नहीं, होनी नहीं चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो हमारी स्ट्राइक आउट हो जाएगी। ओके, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता तो हम ऐसे करेंगे और इससे भी आसान ट्रिक मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम आंसर को मैच करा के देखते हैं कि ये आंसर कैसे इससे मैच होगा। अब देखो बच्चा, अब रह गई हमारे पास ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अब हम क्या करेंगे, पहले ऑप्शन सी को ले लेते हैं। ऑप्शन सी हमारे पास है 15x स्क्वायर माइनस 6। ओके, अब इसमें से आप कुछ कॉमन लो बच्चा, क्या कॉमन आ रहा है, 15 और 6 में से 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में 5x माइनस 2 बचता है, 5x स्क्वायर माइनस 2 बचता है। ओके, तो क्या ये इससे मैच कर रहा है,
2x² माइनस 5 से, इससे मैच हो जाता तो हम इसको आंसर मान लेते, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा। ओके, अब ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है, लेकिन क्यों है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे कि हमारे पास है 8x² माइनस 20, इसमें से बच्चा क्या कॉमन ले सकते हैं? 4 कॉमन ले सकते हैं। यस सर, 4 कॉमन ले सकते हैं। तो इधर 4 कॉमन लेने पर ब्रैकेट में क्या रहेगा? 2x² माइनस 5। अब देखो बच्चा, इधर 2x² माइनस 5 से मैच कर रहा है। अब जो ये 4 है ना, 4 जो है ना बच्चा किसके इक्वल है बताइए? ये k अपॉन 2 के इक्वल है, कांस्टेंट है ये, k अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 है। क्योंकि अगर हम कंपेयर करें तो 2x² माइनस 5 इस 2x² माइनस 5 से कट हो जाए तो k अपॉन 2 किसके इक्वल आ जाएगा? 4 के इक्वल आ जाएगा, और k हमारा क्या रहेगा? 8 रहेगा। लेकिन जनरली हम जब किसी पॉलिनोमियल के जीरो निकालते हैं तो जब इसमें से हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, जैसे इधर से मान लो हमने 4 कॉमन लिया और 4 को हम क्या करते हैं? इज इक्वल टू, इधर जीरो होता है ना पॉलिनोमियल निकालने के लिए, तो 2x² माइनस 5 की वैल्यू निकालने के लिए हम इस 4 को इस जीरो से के नीचे ले जाते हैं, 0 डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं, तो ये हट जाता है। तो ये पॉलिनोमियल 2x² माइनस 5 भी हो सकता है और 8² माइनस 20 भी हो सकता है। ओके, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी है। अब ध्यान दो बच्चे, अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आएगा तो आपको ये फुल वर्किंग ऐसे ही शो करनी होगी, और आंसर को आप k इंटू 2x² माइनस 5/2 तक भी छोड़ सकते हो, इसके आपके मार्क्स पूरे आपको मिलेंगे। अब बच्चा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो आपको ये क्वेश्चन विद इन अ मिनट करना आना चाहिए, क्योंकि 1 मार्क्स के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट मिलते हैं। ओके, तो ध्यान से समझो बच्चा, अगर हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें ना तो हमें यहाँ तक तो करना ही होगा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने होंगे। उसके बाद हम देखेंगे अगर सम ऑफ जीरो हमारा 0 आ जाता है तो इसका मतलब जो मिडिल टर्म में x है वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो एक तरह से पूरी मिडिल टर्म ही हट जाएगी। तो अब जब मिडिल टर्म हट गई तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का तो सवाल ही नहीं है आंसर में, ये तो बिल्कुल ही हम क्रॉस आउट कर देंगे अगर सम ऑफ जीरो 0 आ जाता है तो। लेकिन अगर सम ऑफ जीरो 0 नहीं आता तब हम इनको भी कंसीडर करेंगे, तो अभी तो ये दोनों क्रॉस आउट हो जाएंगे, जैसे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब रह गए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अब ऑप्शन बी और सी में हम क्या करेंगे? सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोबारा निकालेंगे, लेकिन इस बार हमारे पास सम ऑफ जीरो का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला जो होता है वो सी अपॉन ए है, वो भी मैं अभी लिखूंगा। तो देखो बच्चा, अब अगर ऑप्शन बी वाले जो हमारा आंसर आया है उसमें अगर हम चेक करें तो इसमें एक्स का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, क्योंकि बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट होता है किसी भी पॉलिनोमियल में, तो मिडिल टर्म तो है ही नहीं, यानी एक्स ही नहीं है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। तो इधर हम माइनस 0 या सिंपली 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। और ए क्या है बच्चा? ए जो होता है x² का कोफिशिएंट होता है विच इज 8, तो 0 अपॉन 8, सम ऑफ जीरो हमारा 0 आ गया। देखो ये इससे मैच कर गया, सम ऑफ जीरो तो मैच कर रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे और देखेंगे क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस 5/2 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन x² का कोफिशिएंट। अब कांस्टेंट टर्म इधर जो हमारा आंसर है उसमें क्या है बच्चा? -20 है, -20 अपॉन में 8, -20 अपॉन 8, और इसकी लोएस्ट टर्म करें तो 20 और 8 दोनों पहले 2 से कट होते हैं, 10 और 4 आ गया, फिर 5 और इधर 2, तो -5/2 आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये भी मैच कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगर ऑप्शन बी से मैच ना करते तो हम ऑप्शन सी चेक करते, लेकिन अभी तो ऑप्शन बी से मैच कर गया है, तो फाइनली हम ये कह सकेंगे कि ऑप्शन बी इज अवर आंसर।